स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग चैप्टर इंसेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप करोगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? फर्स्ट, इंसेक्ट तो सबको पता है क्या होता है। कीड़े मकोड़ों को हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं, जो छोटे छोटे से रहते हैं। आज उसमें हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, की कॉन्सेप्ट क्या है, सम कॉमन इंसेक्ट, बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट, फूड हैबिट ऑफ इंसेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट और यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट। फर्स्ट, कॉमन इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट आर अ स्मॉल एनिमल दैट आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या इंसेक्ट क्या छोटे छोटे होते हैं और वो हर जगह हमें दिखते हैं। दे फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। वो क्या है? सबसे लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये पूरे अर्थ में इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा है कीड़े मकोड़े बाकी एनिमलों से। हाँ, और जैसे कि क्या क्या है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, एंड्स है। ये क्या है? कॉमन इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, आप तो देखते हो घर में भी दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, ग्राउंड में दिखते हैं, एवरीवेयर। ओके, नाउ इंसेक्ट सच हैज अ मॉथ। मॉथ किसको बोलते हैं? फतिंगे को बोलते हैं। वास्प मीन्स ततैया। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बेटल्स, बीज आर सी इनसाइड हाउस, इन अ गार्डन और इन अ प्लेग्राउंड। ये सब क्या है? फतिंगा, ततैया, मक्खी, मच्छर, ये सब हमें घर में भी दिखते हैं, बाहर भी दिखते हैं, प्लेग्राउंड में भी दिखते हैं। तो ठीक है। और इंसेक्ट डिफर इन द शेप्स, कलर, साइज एंड एक्स्ट्रा। इंसेक्ट क्या है? हर इंसेक्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो ये इनके शेप भी अलग होते हैं। तो यानी इंसेक्ट की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। सम ऑफ देम कैन फ्लाई इन द एयर while some only crawl on the floor. Some insect creep on the ground while some fly around at low height. यानी इसमें क्या, कुछ उड़ते हैं लेकिन चिड़ियों की तरह नहीं उड़ते हैं एकदम ऊंचे ऊंचे, वो मीडियम हाइट में ही उड़ते हैं। कुछ क्या है, ज़मीन में रेंगते हैं, चलते हैं। कुछ क्या है, ज़मीन के अंदर भी इंसेक्ट रहते हैं, वो वहाँ पर भी रेंगते हैं। ठीक है, ये जो क्रीप है ना, क्रीप का मतलब रेंगना होता है। आप लोग लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट। बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट क्या है? द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज कवर्ड विद द हार्ड मटेरियल कॉल्ड कार्टिन। जो इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट है वो क्या है, जो चीज़ से ढका है उसको हम लोग कार्टिन बोलते हैं, जो बहुत हार्ड मटेरियल से बना है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का बोन नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ बोन टू प्रोटेक्ट हिम। क्योंकि उनका बोन नहीं होता है, और अगर हम इंसेक्ट के ऊपर चढ़ेंगे तो वो देखते हैं कि वो तुरंत मर जाता है। तो उन लोगों के पास बोन नहीं रहता, तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते, और इसीलिए उनका जो कवर रहता है, जो बॉडी के ऊपर जो कवर रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। एन इंसेक्ट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इंसेक्ट का बॉडी है कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। वो पार्ट्स क्या क्या है? फर्स्ट हेड है, सेकेंड इज थोरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स जो बीच के पार्ट होते हैं उसको हम लोग थोरैक्स बोलते हैं। एब्डोमेन जो थोरैक्स के बाद लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। हेड में क्या है? द हेड ऑफ एन इंसेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द थोरैक्स। यानी जो हेड है वो थोरैक्स के ऊपर वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। ओके, द हेड कंटेन आईज, माउथ एंड एंटीना। तो उनके हेड में क्या क्या होता है? आईज रहता है, माउथ रहता है और एंटीना रहता है। और एंटीना ही सबसे ज़्यादा उन लोग का ये यूज़फुल चीज़ है। क्यों? वो एंटीना से ही स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो एंटीना उनका यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ थोरैक्स क्या है कि आपका हेड और एब्डोमेन के बीच के जो पार्ट को बोलते हैं हम लोग थोरैक्स। द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड थोरैक्स। क्या है? जो मिडल पार्ट है इंसेक्ट का, किसका? इंसेक्ट का जो मिडल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? थोरैक्स। नाउ ऑल इंसेक्ट हैव अ 6 legs, 3 और आइदर साइड ऑफ द बॉडी। यानी सब इंसेक्ट के लगभग 6 या 3 ऐसे पैर होते हैं, और कुछ या तो फिर उनके बॉडी के साइड में रहते हैं। ठीक है, दीज लेग्स आर अटैच टू द थोरैक्स। ये क्या, इनके बॉडी पे कहाँ पर रहते हैं? बीच पार्ट में, थोरैक्स के
थॉरेक्स में लगे, यानी उनके जो लेग्स है लगे रहते हैं। और विंग्स भी होते हैं, विंग्स जो है कुछ कुछ इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो भी अटैच कहाँ होते हैं, थॉरेक्स में। इंसेक्ट हैव अ स्मॉल होल इन द थॉरेक रीजन। जो इंसेक्ट का जो स्मॉल होल है वो कहाँ पर, यानी स्मॉल होल कहाँ रहता है, थॉरिक रीजन। थॉरिक रीजन किसको बोलते हैं हम लोग, जो इंसेक्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसको हम लोग चेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, थॉरेक्स, बीच का ऊपर वाला पार्ट है, उसमें ना होल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। विच दे ब्रेथ, ये उसी से वो सांस लेते हैं, ठीक है। उसमें स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स। क्यों, क्योंकि वहाँ से वो हवा का आना जाना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल। नाउ थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या है, द एब्डोमेन इज द लास्ट पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी। इट यूजुअली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इंसेक्ट सच एज बीज हैव स्टेंजर्स ऑन देयर एब्डोमेन। यानी ये क्या है, जो एब्डोमेन क्या है, इंसेक्ट का सबसे लास्ट पार्ट होता है। और आप देखना कभी कभी कि इंसेक्ट का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना वो ही बड़ा होता है। आप चींटी को देखना, कभी ध्यान देना, उनका जो लास्ट पार्ट होता है ना बड़ा होता है, बाकी दो पार्ट में से वो पार्ट बड़ा होता है, ठीक है। उसको हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। और ये जो इंसेक्ट सच हैज बी हैव अ स्टिंजर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंक। तो डंक कहाँ रहता है, जो मधुमक्खी का डंक क्या होता है, वो कहाँ रहता है, पीछे उनके एब्डोमेन में रहता है। ओके, अंडरस्टूड। अब आप लोग को ये समझ में आ गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, कॉमन इंसेक्ट क्या होता है एंड बॉडी पार्ट ऑफ इंसेक्ट क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ परेशानियाँ या कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ईजीली भेज सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ओके, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। बाय बाय।